वेलकम गाइस। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड की एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी फटेल। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो दोस्त और उन दोनों की वाइफ एक आलीशान से घर में बैठे होते हैं और अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे होते हैं। और यहीं पे होता है हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर डेरिक, जो एक स्पोर्ट्स एजेंसी चलाता है अपने दोस्त रफे के साथ। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेरिक की वाइफ ट्रेसी पूल में नहा रही होती है और डेरिक कहीं जाने के लिए पैकिंग कर रहा होता है। ट्रेसी पूल से बाहर आती है और डेरिक उसके लिए टॉवल लेके आता है। वो ट्रेसी से पूछता है कि कुछ दिन पहले तुम काफी देर से घर आई थी, कहाँ रह गई थी? तो ट्रेसी कहती है कि बायर्स के साथ काफी टाइम लग गया था एक डील क्लोज करने में। वो कहती है कि बहुत बार तुम भी अपने काम से बाहर रहते हो और मैं घर पर अकेली होती हूँ, लेकिन मैंने तो तुमसे कभी नहीं पूछा कि तुम कहाँ रह गए थे। डेरिक कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। वो कहता है कि मुझे वेगस जाना है, लेकिन तुम्हारे लिए मैं अपना ये ट्रिप कैंसिल कर सकता हूँ। ट्रेसी उसे कोई जवाब नहीं देती और हम देखते हैं कि डेरिक वेगस के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डेरिक और उसका दोस्त वेगस के एक पब में बैठे होते हैं और डेरिक थोड़ा परेशान सा रहता है। वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेसी का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तो उसका दोस्त कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए हैं और धीरे धीरे सबको ऐसा लगने लगता है। वो डेरिक की मैरिज रिंग निकालता है और कहता है कि तुम अब फ्री हो और जाकर एंजॉय करो। थोड़ी देर बाद डेरिक एक लेडी को डांस करते हुए देख रहा होता है और वो लेडी डेरिक के पास आ जाती है और ये लेडी होती है हमारी कहानी की एक और कैरेक्टर वेल। दोनों एक दूसरे से बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के साथ काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ डांस करने लगते हैं और फिर होटल रूम में जाकर रोमांस करने लगते हैं। वो दोनों पूरी रात एक साथ ही बिताते हैं और फिर अगले दिन डेरिक वापस अपने घर चला जाता है। डेरिक ऑफिस में होता है और उसका भाई टायरन उससे मिलने आता है। टायरन को कुछ पैसों की जरूरत होती है और डेरिक उसे पैसे दे देता है। ये देखकर रफे कहता है कि तुम्हें टायरन को पैसे नहीं देने चाहिए, लेकिन डेरिक कहता है कि कोई बात नहीं, वो फैमिली ही है। रफे कहता है कि टिम हमारी एजेंसी को खरीदना चाहता है, जो कि एक बिजनेसमैन होता है, लेकिन डेरिक उसे मना कर देता है और कहता है कि ये एजेंसी हमने मेहनत से बनाई है और हम इसे नहीं बेचने वाले। शाम को हम देखते हैं कि डेरिक किचन में कुछ बना रहा होता है और ट्रेसी वहां आ जाती है। दोनों बहुत खुश होते हैं और डेरिक कहता है कि हमें पहले की तरह रहना चाहिए, मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ। वो ट्रेसी से कहता है कि अब हमें बेबी प्लान करना चाहिए। फिर दोनों डांस करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बेडरूम में जाकर रोमांस भी करने लगते हैं और इतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। डेरिक ऊपर जाकर देखता है कि वहाँ कौन है। डेरिक इधर उधर देख रहा होता है और इतने में एक आदमी पीछे से डेरिक को मारने लगता है। उसके पास गन भी होती है, लेकिन डेरिक भी उसे मारने लगता है और फिर वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। वो लोग पुलिस को बुलाते हैं और उस केस की इंचार्ज वेल होती है, जो कि डेरिक से वेगस में मिली थी। दोनों एक दूसरे को देखकर शॉक हो जाते हैं, लेकिन वेगस के बारे में कुछ नहीं कहते। वेल उनसे कुछ सवाल पूछती है और फिर वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी एक लड़की को गाड़ी में ले जा रहा होता है, जो कि व्हील चेयर पे होती है, और इतने में वहां वेल भी आ जाती है और हमें पता चलता है कि वो आदमी वेल का एक्स हस्बैंड और वो लड़की उसकी बेटी होती है। वो अपने एक्स हस्बैंड कार्टर से कहती है कि मैं अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ और उसके साथ रहना चाहती हूँ। तो कार्टर कहता है कि ये हक तुम पहले ही खो चुकी हो। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि वेल पहले एल्कोहलिक होती है और उसके नशे की वजह से ही उसकी बेटी अपाहिज हो जाती है। वेल कार्टर से कहती है कि मैं कोर्ट जाऊंगी और अपनी बेटी की कस्टडी ले लूंगी, लेकिन कार्टर कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला। फिर वेल वहां से चली जाती है और वो डेरिक को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बुलाती है और वो दोनों वेगस के बारे में भी बात करते हैं। डेरिक कहता है कि मुझसे उस समय गलती हो गई थी और वेल उससे कहती है कि तुम थोड़ा बच के रहना, तुम्हारी जान को खतरा है। अगले दिन डेरिक ऑफिस से घर जाता है और वो देखता है कि ट्रेसी और वेल एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ट्रेसी अपने काम के लिए वहां से निकल जाती है। अगले दिन वेल डेरिक के पास जाती है और उसे अपनी गाड़ी से एक बीच पर ले जाती है, जहां वो उसे एक घर दिखाती है और कहती है कि वहां देखो। डेरिक बाइनोकुलर से वहां देखता है और वो देखता है कि उसकी बीवी उसके दोस्त रफे के साथ रोमांस कर रही होती है। ये देखकर वो एकदम से शॉक हो जाता है। वो बहुत गुस्से में होता है और वेल से कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। वेल उससे कहती है कि कुछ और भी है जो मुझे तुम्हें बताना है, लेकिन जब तुम सुनने की हालत में होगे तो मुझे कॉल करना। वेल वहां से चली जाती है और रात को डेरिक वेल से पूछता है कि तुम्हें जो भी पता है मुझे सब कुछ बताओ। तो वेल उसे अपने घर पे बुला लेती है। वहां जाकर वेल उससे कहती है कि तुम्हारा दोस्त रफे ही है वो शख्स जो तुम्हें मारना चाहता है, ये तुम्हारी बीवी और उसी की साजिश है। लेकिन डेरिक वेल की बातों पे भरोसा नहीं करता। वेल कहती है कि वो अच्छे लोग नहीं है। वो कहती है कि वो तुम्हारी पीठ पीछे अफेयर चला रहे हैं और वही है जो तुम्हें मारना चाहते हैं। वो डेरिक के बहुत क्लोज चली जाती है और फिर वो
वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। डेरिक घर पे होता है और 2 पुलिस वाले उसे लेने आते हैं। पुलिस स्टेशन जाकर डेरिक को पता चलता है कि उसका दोस्त और उसकी बीवी का मर्डर हो गया है। वेल उससे पूछती है कि क्या ये तुमने किया है। वो कहती है कि जब तुम मेरे घर से निकले थे तुम उसके बाद कहाँ गए थे। वो उस पर शक करने लगती है कि तुम उसके बाद बीच हाउस पे गए और तुमने ट्रेसी और रफे को मार दिया, लेकिन डेरिक कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और फिर वो वहाँ से अपने वकील के साथ चला जाता है। अगले दिन डेरिक की मॉम और टायरिन ट्रेसी के फ्यूनरल पे आते हैं और वेल भी वहाँ आ जाती है। वो दोनों बात करने लगते हैं और बातों बातों में डेरिक को पता चल जाता है कि वेल ने ही उन दोनों का मर्डर किया था। तो वेल उससे कहती है कि तुम पर कोई यकीन नहीं करेगा और उसे वो वॉर्न करके वहाँ से चली जाती है। डेरिक अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी मॉम कहती है कि मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें साबित करना होगा, तुम्हें तुम्हारे नाम को बचाना होगा। फिर रात को डेरिक और टायरन वेल के बारे में बात कर रहे होते हैं और डेरिक कहता है कि तुम वेल से दूर रहना, मैं सब संभाल लूंगा। टायरन पुलिस वालों से बहुत नफरत करता है और वो अपने दोस्त के साथ गन लेकर वेल के घर में चला जाता है उसे मारने। वेल अपने घर की लिफ्ट से ऊपर जाती है और टायरन का दोस्त उसके सर पर मार देता है और उसे पकड़कर टायरन के पास ले जाता है। वो दोनों उसे मारने वाले होते हैं, लेकिन वेल बीमार होने का नाटक करती है और उन दोनों को मार देती है। वेल को लगता है कि डेरिक ने ही उन दोनों को भेजा था और वो डेरिक को फोन करके मिलने बुलाती है। डेरिक वहाँ जाता है और वेल कहती है कि वो दोनों मुझे मारने आए थे और मैंने अपने बचाव में उन्हें मार दिया। डेरिक वेल की गन छीन लेता है और उस पर तान देता है। वेल उसकी तरफ बढ़ती है और डेरिक उसे शूट कर देता है, लेकिन ये वेल की चाल होती है और वो ये देखना चाहती है कि डेरिक खून कर सकता है या नहीं। उस गन में गोलियां नहीं होती। वो डेरिक पे अपनी गन तान लेती है और कहती है कि मैं अभी भी तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। वो कहती है कि तुम्हें मेरे एक्स हस्बैंड को मारना होगा क्योंकि उसके पास मेरी कोई ऐसी चीज है जो मुझे वापस चाहिए। वो अपनी बेटी के बारे में बात कर रही होती है। वो डेरिक को बताती है कि कार्टर हर सुबह 6 बजे रनिंग के लिए जाता है और उस जगह को भी बताती है कि जहाँ पे वो उसे मार सकता है। अगली सुबह डेरिक कार्टर को मारने पहुंच जाता है, लेकिन वो उसे मारना नहीं चाहता। वो कार्टर से कहता है कि तुम्हारी एक्स वाइफ ने मुझे तुम्हें मारने भेजा है, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरे पास एक प्लान है। कार्टर उसकी बात नहीं सुनता और उससे गन छीनने लगता है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और डेरिक से गोली चल जाती है और कार्टर मर जाता है। डेरिक वेल के घर जाता है और कहता है कि मैंने उसे वार्न किया था कि उसकी बीवी पागल है और उसे मारना चाहती है। वेल कहती है कि तुमने मेरा काम कर दिया है और अब तुम जा सकते हो। डेरिक कहता है कि मैं जैसे ही यहाँ से जाऊंगा तुम मुझे भी मार दोगे, जिससे तुम्हें तुम्हारी बेटी भी वापस मिल जाएगी और तुम्हारे सारे मर्डर केसेस भी सॉल्व हो जाएंगे। तो वेल कहती है कि मेरा काम हो गया है, अब मैं तुम्हें क्यों मारूंगी। डेरिक जाने के लिए पीछे मुड़ता है और वेल अपनी गन निकालकर उसे मारना चाहती है और दोनों एक दूसरे पे गोली चला देते हैं। दोनों को गोली लगती है और वेल नीचे गिर जाती है। डेरिक उसे चेक करता है तो उसे लगता है कि वेल मर गई है। वो जाने लगता है और लिफ्ट के पास से मुड़कर देखता है तो वेल गायब होती है। वो चौंक जाता है। फिर अचानक से वेल चाकू लेकर उसे मारने लगती है और डेरिक फिर उसे गन से शूट कर देता है और दोनों घायल होकर लिफ्ट में ही नीचे गिर जाते हैं। डेरिक अपना फोन उसे दिखाता है जिसमें उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया होता है और वेल अपने सारे क्राइम्स कबूल कर रही होती है। वहाँ पुलिस आ जाती है और उस रिकॉर्डिंग से डेरिक भी बेगुनाह साबित हो जाता है और फिर हमारी कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।